अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। सेकेंड ईयर क्लास CSS कंप्यूटर का जो प्रोग्राम नंबर 1 है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। आइए इसी को हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम नंबर है वो 1 है। अब हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्बो C++ की फाइल है, और उसमें हम प्रोग्राम नंबर 1 जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है हैश इंक्लूड, यानी कि हमने उसमें जो जो चीजें इंक्लूड करनी है उसको हमने मेंशन कर देना है। स्टेटमेंट तो मैंने पहले ही पढ़ ली है, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, और फिर आपने करना क्या है कि कोनियो डॉट एच, जैसा कि हमने आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि प्रोग्राम आपने किए भी होंगे हैं आपने हैंड रिटन के जरिए, उसी तरीके का स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इंक्लूड कोनिया डॉट एच हो गया। अब हैश इंक्लूड, अब हमारे पास आएगा स्टूडियो डॉट एच, या फिर स्टूडियो डॉट एच शुरू में लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टूडियो डॉट एच का अब जो हमारा मेन टॉपिक होता है वॉइड मेन, जो हमारा मेन जो काम होता है वो इसमें आएगा। ठीक है, इस तरीके से ओपनिंग ब्रैकेट आपने लगा देनी है। अब जो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा उसको मैं डिटेल से आपके पास शेयर करता रहूंगा। ये देखें कि आपने कर्लिंग ब्रैकेट्स में प्रोग्राम लिखना होता है। ठीक है, इन्हीं कर्लिंग ब्रैकेट में जो जो भी आपने प्रोग्राम लिखना होता है वो इन्हीं कर्लिंग ब्रैकेट्स में ही आपका प्रोग्राम लिखा जाता है। तो ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम है शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट टेस्ट वार एक वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं जो आपके लिए आसान हो और जिससे कंप्यूटर भी इजाजत देता हो कि आप इसे वेरिएबल ले सकते हैं। मैं एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेता हूं 1000। ठीक है, ये लेट मैंने किया कि एक मेरे पास वेरिएबल है, क्योंकि उसने प्रोग्राम में ये भी कहा था ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अब आप अंदाजा लगा लेंगे, ओवरफ्लो में प्लस में वैल्यू आएगी और अंडरफ्लो में नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने जो सेमीकोलन का अलामत है लगा देनी है। ठीक है, अब मैं एक मरतबा जो है ना क्लियर स्क्रीन भी कर लेता हूँ, ताकि जो पिछला सारा डाटा है क्लियर हो जाए। क्लियर स्क्रीन का मतलब जो पिछला मैंने रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाए और इसी में ही शामिल ना हो जाए। अब मैं कंप्यूटर को कहूंगा कि प्रिंट एफ हो जाए हमारे पास। प्रिंट जो एफ है वो हमारे पास कौन सा वेरिएबल हमने शो कराया कि हमने इसी तरीके से कोलन में अपना लिखना है प्रिंट एफ में फीसद। ठीक है, डी स्लैश ऑफ एन, ये देखें कि एक बैक स्लैश नहीं है, ये फ्रंट स्लैश है, जिसे फ्रंट स्लैश भी कहा जाते हैं। और बैक स्लैश में ये देखें कि मैं आपके सामने बैक स्लैश इस तरीके से होती है, जबकि फ्रंट स्लैश इसी तरीके से होती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है बैक स्लैश और फ्रंट स्लैश का क्या क्या काम होता है। ठीक है, फीसद नंबर एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, और जो हमने वेरिएबल चूज किया था उसको हमने एक कोमे के जरिए अलग करना है। ठीक है, जो हमने चूज किया था टेस्ट वार। ठीक है, जैसे ही हमारा ऊपर नाम था वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, और टेस्ट वार हमारे पास आ चुका है। अब पहली बार तो हमने इसको यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है। अब हमने उसको कहना है कि पहली अंडरफ्लो के लिए, यानी सॉरी ओवरफ्लो के लिए हमने टेस्ट वार को इक्वल करना है। टेस्ट जो हमारी वार है इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेस्ट वार, पहले मैं अंडरफ्लो ओवरफ्लो का काम करूंगा +1, ये है हमारे पास ओवरफ्लो। ठीक है, यानी कि एक मैं इसमें जमा कर रहा हूँ। ठीक है, और हमारे पास ये अलामत आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि यही जो हमारे पास हमने काम किया है ये प्रिंट एफ हो जाए। ठीक है, प्रिंट एफ इस तरीके से, जो हमारा प्रोग्राम है वो इस तरीके से प्रिंट एफ हो, फीसद डी फ्रंट स्लैश ऑफ एन। ठीक है, फ्रंट स्लैश, और ये हमें मिस्टेक क्यों दे रहा है, मिस्टेक देने की वजह यही हो सकती है कि हमने यहाँ पर कोलन नहीं लगाए। ठीक है, कोई बात नहीं, फीसद डी स्लैश ऑफ एन। ठीक है, और जो हमने अपना वेरिएबल लिया उसको हम एक कोमे के जरिए खत्म करेंगे। ठीक है, और टेस्ट वार,
आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि क्या हमने इसमें काम किया, ठीक है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना प्रोग्राम है वो प्रिंटफ करवा लिया। अब मैंने अंडर फ्लो की जाने बढ़ना है। अंडर फ्लो में मैंने क्या करना है कि जो टेस्ट वार है वो ये देखें, टेस्ट वार इज इक्वल टू, ठीक है, टेस्ट वार -1, यानी कि ऊपर हमने जमा किया था, अब हम इसमें एक नेगेटिव कर देंगे, तफरीक कर देंगे, ठीक है। अब इसी को हमने प्रिंट एफ कराना है कि ये जो हमारा हमने इसमें जो काम किया है ये हो जाए प्रिंट एफ, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रैकेट में होता है जो भी होता है, ठीक है। अब प्रिंट एफ में मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 2 कोलन लगाना है, ठीक है, डबल कोलन फीसद डी स्लैश ऑफ एन, ठीक है। और हमारे पास जो वेरिएबल हमारे पास है टेस्ट बार, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। स्टूडेंट आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने ऊपर वेरिएबल लेना है वही आपने नीचे शो कराते रहना है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब गेट सी एच, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास गेट सी एच, और यहाँ देखें कि हम इसको सेव कर देंगे और देखें इसको पहले हम कंपाइल करते हैं कि कितने एरर हैं। ओ बिल्कुल एरर नहीं है, ठीक है, वार्निंग भी नहीं है। अब सक्सेस भी हो चुके हैं। अब हम इसे रन कराते हैं। रन करने पर आप देखेंगे, ये देखें कि हमने एक जमा कराया तो हमारे पास 1000 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हमने अंडर फ्लो में एक प्लस किया तो 1001 आ जाएगा। और हमने जो एंड वाला प्रिंट एफ किया वो एज इट वैसे ही का वैसे है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा ये प्रोग्राम। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने वीडियो को भी लाइक कर देना है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, अपना रखिएगा ख्याल।